दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, टीएस ग्रेवाल सर की बुक से हमने जो 1 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम अब तक चैप्टर नंबर 2 और 3 के कर चुके हैं, पार्टनरशिप फंडामेंटल एंड गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो कि आपका टर्म 1 सिलेबस में एमसीक्यू बेस्ड पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चन एज इट इज़ आ सकते हैं, इसलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीजन बेस्ड समझ कर करेंगे। Any change in relationship of existing partner which results in the end of an existing agreement and enforces making of a new agreement। मतलब ये बोल रहा है कोई भी अगर पार्टनरशिप एग्जिस्टिंग पार्टनर के रिलेशनशिप को चेंज करता है, पुराने एग्रीमेंट को ख़त्म करता है और नए एग्रीमेंट को बनाता है, तो उससे क्या बोला जाता है? रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन या रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको इतने सारे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी कोई चेंज आएगा, चेंज का मतलब चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे वो एडमिशन हो पार्टनर का, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, मतलब पुराना एग्रीमेंट खत्म, नया एग्रीमेंट चालू। पुराना रेशियो का कोई काम नहीं, नए रेशियो का ही काम है। इस सारे मैटर को या तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं दोस्त, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म नहीं दोस्त, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। दोनों नाम यूज़ हो सकते हैं जहाँ पर पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट चालू हो जाता है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, आ सकता है एग्जाम में आपके एज इट इज। पॉइंट नंबर 2, इफ द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी एंड सी 3:2:1 is changed to 1:2:3, then the partner whose share will be unaffected। बोल रहा है पहले इनका शेयर था 3:1, अब इनका शेयर हो गया 1:3, देन द पार्टनर जिनको शेयर अफेक्ट नहीं करेगा, मतलब पहले भी वही था और अभी भी वही है, ना वो गेन करेगा ना वो सेक्रीफाइस करेगा, ऐसा कौन सा पार्टनर है? तो डायरेक्ट आपको बी दिख रहा है यहाँ पर आंसर, बिकॉज यहाँ भी 2/6 है, 3, 2, 5 और 1, 6, 1, 2, 3 और 3, 6, यहाँ भी 2/6 है और वो यहाँ भी 2/6 है। बट हम इसको 1 मिनट के लिए चेक कर देख लेते हैं। सर हम ओल्ड माइनस न्यू लगा लेते हैं यहाँ पर फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ताकि हमारा फॉर्मूला बेस्ड भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हम जो तुक्का सा मार रहे हैं वो सही है यानी चेक कर लें। तो ओल्ड माइनस न्यू में सर ए की बात करें अगर, तो ए का था पहले 3/6, अब रह गया 1/6, तो सर ए ने तो सेक्रीफाइस किया है 2/6 का सेक्रीफाइस, किसने किया? ए ने। देन बात करें हम बी की, तो इसका पहले भी था 2/6 और अभी भी है 2/6, तो सर इसने 0, नो सेक्रीफाइस नो गेन, जिसका हमारा आंसर है। और फिर चेक करने की ज़रूरत तो नहीं है, बट 1/6 माइनस 3/6, तो ये माइनस में आ गया 2/6, दैट इज़ गेन। ये किसने किया? सी ने किया। जितना ए ने सेक्रीफाइस किया उतना सी ने गेन किया। तो इसका आंसर होगा जिसका शेयर चेंज नहीं होगा, अनअफेक्टेड बोल रहा है, किसका शेयर अनअफेक्टेड होगा, तो बी का आंसर है बी। बी का आंसर है पार्टनर बी। पॉइंट नंबर 3, सर हम ऐसे करके आना ज़रूरी है? सर कहाँ करेंगे? वहाँ पर आपको टिक मारने होंगे, या आप रफ वर्क में कर सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्ट एमसीक्यू आता है तो डायरेक्ट आप टिक लगा सकते हैं। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। मतलब पहले इनका रेशियो था 3:2, अब ये फ्यूचर में इक्वली प्रॉफिट्स ले रहे हैं, जिसके कारण गुडविल का जो एडजस्टमेंट होना है उसकी वैल्यू रखी गई है 60,000 रुपये। तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, तो हमें 4 ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं, हम तो अपने कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट बोलता है सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा लिया करो आप, जो कि होता है आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एक एक करके अलग अलग शेयर की मदद से निकालेंगे। ये फॉर्मूला होता है सर। सबसे पहले ए का एक्स का सेक्रीफाइस निकालेंगे, हम सीधे फॉर्मूले पर, हम 4 ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें चारों एक जैसे लगेंगे। एक्स सेक्रीफाइस, एक्स का 3/5 है और वाई का 2/, इसका 1/2 और 1/2, 3/5 और 2/5, ये हो गया इनका ओल्ड, माइनस कर लेंगे 1/2 और माइनस कर लेंगे 1/2। 3 2 या 6 में से 5 गए, 6 में से 5 गए, कर पा रहे हैं दोस्त आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? 6 में से 5 गए 1/10, मतलब इन्होंने सेक्रीफाइस किया, ये 100% क्रेडिट होंगे। सेक्रीफाइस वाले क्या होते हैं दोस्त? सर सेक्रीफाइस वाले क्रेडिट होते हैं, सेक्रीफाइस वाले क्रेडिट होते हैं और गेन वाले डेबिट होते हैं। गेन कैसे पता करोगे? 4 में से 5 गया तो माइनस का 1/10, तो गेन डेबिट होगा और सेक्रीफाइस क्रेडिट होगा। ये 1/10 का आपको इंटू करना होगा 60,000 में, 60,000 में, तो 6,000 से वाई डेबिट हो जाएगा और एक्स क्रेडिट होगा। ढूंढो ऑप्शन कहाँ पर है? वाई डेबिट, डेबिट वाई कैपिटल एंड क्रेडिट एक्स कैपिटल, बिल्कुल सही 6,000 से। बाकी सारे ऑप्शन गलत है, 600 वाले तो है ही नहीं, 6,000 वाले। एंड योर आंसर इज क्रेडिट एक्स, डेबिट वाइज कैपिटल एंड क्रेडिट एक्स कैपिटल, तो आपका आंसर है ए।
ठीक है, आप आंसर यहाँ लिख लेंगे नीचे। आपका आंसर है डेबिट एक्स कैपिटल, डेबिट वाई इज कैपिटल अकाउंट। हमने देखो वाई को ऑप्शन पहले रखा है, ठीक है, गलती नहीं करना आप। एंड क्रेडिट एक्स कैपिटल। क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि सर सेक्रीफाइस वाला हमेशा क्रेडिट होता है 6,000 रुपये से। पॉइंट नंबर 4 समझ में आ रहा है दोस्त आपको? ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप अपना वाला ऑप्शन देखेंगे सर हमारा क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ए, बी और सी 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सर 5:3:2। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3:5। व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। एक रेशियो पे 5:3:2 और एक रेशियो पे 2:3:5। मतलब ये ओल्ड है और ये न्यू है। जिस दिन ये सब हो रहा था उस दिन इनके पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है और जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कैपिटल रेशियो में, बिल्कुल नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए न्यू रेशियो में, बिल्कुल भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ओल्ड रेशियो में, या कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए न्यू बैलेंस शीट में। सर कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ओल्ड रेशियो में, डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड का मतलब क्या है? ओल्ड का मतलब क्या है? ओल्ड का मतलब है पुराने हैं पार्टनर्स, पुराना है रेशियो, तो रिजर्व भी पुराना माना, वो पुराना रिजर्व है तो पुराने में ही माना जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ तक क्लियर है जी सर? 4th वाला हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपको पॉइंट नंबर 5। द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर ऑफ द फॉर्म फॉरगो, मतलब फॉरगो मतलब होता है मतलब भूल जाना होता है, ठीक है, फॉरगॉन का मतलब भूल जाना होता है। रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर ऑफ द फॉर्म फॉरगो दैट इज सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ देयर फेवर इन वन और मोर अदर पार्टनर्स। मतलब अपना शेयर जब आप छोड़ते हैं दूसरे पार्टनर को देते हैं, पहले आपका ज़्यादा था अब आपका कम हो जाता है, उस रेशियो क्या बोलते हैं? सर इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? इसको सेक्रीफाइसिंग। इसका ऑप्शन है ए। बहुत सरल था ये, बट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, कई बच्चों से गलती ना हो जाए। वैसे आंसर आपके बुक में ही लिखा, वो क्वेश्चन में ही लिखा है सेक्रीफाइस वर्ड से। ओके ठीक है सर, ये समझ आ गया हमको। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करिए। अव्या, दिव्या एंड काव्या 3 इक्वल पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले इक्वल ही था 1:1:1, देन हो गया आपका 4:3:2। गुडविल उस दिन है 90,000 रुपये। तो हमें क्या करना चाहिए? सेम क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 3 अभी करके आए, बट वापस से हम लोग फॉर्मूला बेस्ड चलेंगे। फॉर्मूला होता है सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तीनों के नाम लिख लीजिए, अव्या, शायद दिव्या और देन है काव्या। इक्वल थे पहले और फिर 4:3:2 में। तो सबसे पहले अव्या, फिर दिव्या और फिर काव्या। वन अपॉन थ्री आएगा 4/9, 3/9 और 2/9। करते जाएंगे, एलसीएम आएगा आपका 9। 3 में से 4 गए, माइनस का 1/9। सर ये सेक्रीफाइस कर रहा है गेन कर रहा है? सर ये गेन कर रहा है। देन 0, 3 में से 3 गए 0, देन 3 में से 2 गए 1/9 सेक्रीफाइस। सर काव्या क्रेडिट होगी और अव्या डेबिट होगी। ढूंढो ऑप्शन कहाँ है, कितने से होगी? सर हमें क्या पता, ऊपर करके देख लेंगे। 90,000 की टोटल वो थी गुडविल, 1/9 शेयर से करेगी, दैट इज़ 10,000 रुपीज़। तो अव्या हमारी डेबिट होगी और काव्या हमारी क्रेडिट होगी। अव्या डेबिट। सर अव्या डेबिट है, ये रही 10,000 से। कई बच्चों को गलती से हो सकता है 90,000 टिक ना करें, इसका ऑप्शन है डी। हमें कोई ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है गेनिंग वाला डेबिट और सेक्रीफाइसिंग वाला क्रेडिट। सर डायरेक्ट कोई ट्रिक नहीं है सर, ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो, हमें पूरे मार्क्स लाने, ट्रिक का कोई मतलब नहीं। ऑप्शन है इसका डी, अव्या डेबिट होगी 10,000 से और काव्या क्रेडिट होगी। आगे ऑप्शन जरूर लिखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो। वहाँ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, OMR बेस्ड एग्जाम होगा वहाँ पर आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इनटू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फॉर्म। इनमें से कौन सी चीज़ रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं? अभी पीछे ही बता के आया था आपको मैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, सारी चीज़ें, एडमिशन होना, रिटायरमेंट होना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन है
सर यही लिख देते ना डायरेक्ट, जी सर यही लिख सकते थे, बट हमने ऑप्शन उल्टे पढ़े थे ताकि रीजन बेस्ड स्टडी रहे हमारी। टीएस ग्रेवाल सर की जो बुक में क्वेश्चन है वो डी गोयल सर की बुक से थोड़े से अलग है। वहाँ पर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा हैं आपके, और यहाँ पर प्योर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन और जो कि कह सकते हैं रीजन बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन, लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं बुक में से, वो ज़्यादा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एसेट्स आर रिवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड, मतलब इनकी वैल्यूज़ में चेंज आना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनना है एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बनता आपका चेंज के टाइम पर भी है, एडमिशन पर भी है, रिटायरमेंट पर भी है, डेथ पर बोल रहे हैं चेंज के टाइम पर बनकर क्या फ़ायदा होगा। एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट प्रेजेंट वैल्यूज, बिल्कुल भी नहीं सर, बैलेंस शीट उसी वे में बनती है पुरानी वैल्यूज़ पर। गेनिंग पार्टनर इज नॉट टू पुट टू एन एडवांटेज एंड सेक्रीफाइसिंग इज नॉट पुट टू एन डिसएडवांटेज एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब है कि गेनिंग को फ़ायदा ना हो जाए और सेक्रीफाइसिंग को घाटा ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस निकलता है उसका तुरंत के तुरंत एडजस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है 8 का बी। तो ये क्वेश्चन भी शायद मुझे नहीं लगता कहीं पर है। ठीक है, गेनिंग पार्टनर को फ़ायदा नहीं मिलता क्योंकि उसकी कैपिटल हम डेबिट कर देते हैं, आपने अभी भी पीछे किया था गुडविल के केस में। गेनिंग पार्टनर इज नॉट पुट टू एन एडवांटेज। ऑप्शन काफ़ी बड़ा है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, समझा आपको पूरा दिया है। गेनिंग पार्टनर को कोई फ़ायदा ना मिले और सेक्रीफाइसिंग को कोई घाटा ना हो, इसलिए हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू कराते हैं ताकि जो भी प्रॉफिट और लॉस हो उसका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में एडजस्टमेंट एंट्री के माध्यम से हम पार्टनर को डेबिट क्रेडिट कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद पॉइंट नंबर है 9, दैट इज राजू एंड गौरव पार्टनर है फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी दे डिसाइड टू फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। मतलब गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कितना सरल है यार, एक फॉर्मूला है बस आपके पास, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला आपको ओल्ड माइनस न्यू का मतलब पता है क्यों होता है सर? जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये और मैं आपको 50 रुपये दे दे रहा हूँ, 30 रुपये दे दे रहा हूँ, तो मेरे पास कितने बचेंगे? 70। यानी मैंने आपका 30 रुपये का सेक्रीफाइस किया या नहीं किया? सर किया है। इसका मतलब मेरे पास पहले ज़्यादा था अब कम है, इसलिए सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। तो पहले राजू और गौरव जो है 2:1 में करते थे, फिर 1:1 में करने लगे। तो सर यहाँ पहले लिखिए राजू और यहाँ लिखिए गौरव। ओल्ड 2:1 है और न्यू 1:2 है, 1:1 है। तो 4 में से 3 गए, 1/6 इन्होंने किया सर सेक्रीफाइस। कैसे किया? 2 दूनी 4 में से 3 गए, इन्होंने 2 में से 3 गए, ये किया है गेन। सर माइनस वाला गेन हमेशा रटना मत बेटा, फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग का लगा रहे हो तो माइनस में आया तो गेन है, फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग का लगा रहे हो प्लस में आया तो सेक्रीफाइस है, उल्टा लगाओगे तो फिर आप जानते हो क्या होना है। तो 1/6 से राजू ने सेक्रीफाइस किया और गौरव ने गेन किया। हम यही वाला ऑप्शन ढूंढते हैं। राजू ने सेक्रीफाइस किया, जैसे राजू ने गेन किया, राजू ने सेक्रीफाइस किया 1/6, गौरव ने गेन किया 1/6। हमारा ऑप्शन मिल गया, 9th का आंसर है आपका बी। इस तरीके से आपको ऑप्शन ढूंढने, मतलब अपना वाले, हमें अपने पर भरोसा होना चाहिए। जितना टाइम ऑप्शन को पढ़ने में करेंगे, लगाने में लगेंगे, इससे बढ़िया अपना क्वेश्चन आंसर खुद निकाल सकते हैं ताकि हमारे इनमें कभी भी नंबर ना कटे। मैं आपको बताऊंगा जहाँ आपको 4 ऑप्शंस पढ़ने पड़ते होंगे। रमन राजू दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 विद इफेक्ट फ्रॉम दे एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स 2:1। सेम क्वेश्चन है यार, सब रिपीटेड बेसिस पर आ रहा है। अगेन एक क्वेश्चन मुझे लगता है आपके यहाँ से पूछा जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। तो यहाँ 2 पार्टनर है सर, रमन का क्या सेक्रीफाइस है और यहाँ दूसरे पार्टनर का नाम सर राजू है, राजन है सर। इसका ओल्ड है 3:1 और न्यू है 2:1। ओल्ड है 3:1 और न्यू है 2:1। 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, 1/12। क्या किया? सेक्रीफाइस, क्योंकि पॉजिटिव में आंसर। 3 3 जा 1 और 3 में से 4 गए, -1/12 गेन है। समझ में आ रही है बातें नहीं आ रही? एक सेक्रीफाइस और एक गेन है। ओके सर, तो मतलब रमन ने सेक्रीफाइस किया है और राजन ने गेन किया है। ये राजन के बारे में पूछ रहा है खाली आपसे, राजन के बारे में। तो राजन ने तो गेन किया 1/12, तो राजन का आंसर है ए। ओके, हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, देखो राजन के बारे में ए। कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रही? इस टाइप का क्वेश्चन डी गोयल सर की बुक में भी है। राजन ने सिर्फ गेन किया 1/12। राजन कौन सा ये वाला? क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? जी सर, बहुत आसान लग रहा है हमको। लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर
11. क्वेश्चन नंबर 11. मीरा, मायरा एंड नीरा तीन पार्टनर है. प्रॉफिट शेयरिंग है 2:2:1. दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 753 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 19. द बैलेंस शीट ऑन द डेट शो 45,000 रुपये का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. द अमाउंट टू बी डेबिटेड रेस्पेक्टिवली टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ मीरा, मायरा एंड नीरा फॉर राइटिंग ऑफ द अमाउंट इन एडवर्टाइजमेंट. चाहे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो, चाहे वर्कमैन कॉम्पनसेशन हो, इन्वेस्टमेंट हो, जनरल रिजर्व हो, P&L का डेबिट बैलेंस हो, क्रेडिट बैलेंस हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, चाहे बैलेंस शीट की गुडविल हो, सभी को ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है. एक सिंगल लाइन बता दूं मैं आपको कॉन्सेप्ट नंबर 4 का मैं अपना ज्ञान लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है. बच्चों को और क्लैरिटी चाहिए तो वहाँ से ले लेना. 2:2:1 में हम इसको डेबिट करेंगे सर 45,000 को. तो वही आपसे पूछ रहा है इनके कैपिटल अकाउंट्स डेबिट ही होने बट किस रेशियो में होने या इसमें होने. तो 45,000 को 2:2:1 में 18:18:9 पहला ऑप्शन है हमारा. हमने डायरेक्ट कर दिया. इक्वली भी कर रखा है इन्होंने न्यू में भी कर रखा है और उन्होंने ए और बी को दिया है बट सी को नहीं दिया है. हमारा ऑप्शन 11 का ए. कैसे दिया है सर 45,000 को ओल्ड रेशियो में बांटा 2:1 2:2:1. 18,000 और 9,000. आपका क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन है ये 18:18:9. दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्लीट है. नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो कि टर्म 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत मज़ेदार एमसीक्यू है TS ग्रेवाल सर की बुक से भी और DK ग्रेवाल सर की बुक से भी. जीनियस ऑफ कॉमर्स अब तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें. ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जरूर डाउनलोड कर लें. वो बहुत सारा मैटर है, आपका कंटेंट है. संडे टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करा दी जाती है हर हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ, जिससे आपका वो टॉपिक मजबूत हो जाए, उस टॉपिक में आपके एक भी मार्क ना कटे. इसके अलावा हमने शॉर्ट वीडियोस बनाई है जहाँ पर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी मिलती है 50 से 60 सेकंड के बीच में. और बहुत सारी चीज़ें 1 आवर इफेक्टिव स्टडी प्लान चल रहा है हमारा. जो भी चीज़ें आपको सजेशंस देने हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर गिवन है, क्वेरी और डाउट्स वहाँ पूछ सकते हैं. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. बी हैप्पी ऑलवेज.